और ऐसा है व्हाट्सअप। तो बात करते हैं एक बहुत ही बड़े लफड़े के बारे में जो कि चल रहा है अज्जू 0008 और उनकी वाइफ के बीच में। तो इस लफड़े में अभी तक जितना भी कुछ हुआ है मोस्टली अपडेट्स मैंने आपको अपनी वीडियोस में बता दी है कि इन दोनों के बीच में क्या कुछ लफड़ा चल रहा है और इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो बिल्कुल ही मतलब खत्म हो गया है और बहुत कुछ कलेश चल रहा है इन दोनों के बीच में जो कि अब बहुत ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है और नई नई बातें भी सामने आई जा रही है कि इन दोनों का डिवोर्स का भी मैटर चल रहा है बहुत टाइम से और ये दोनों टाइम टाइम पर एक दूसरे को पोक भी करते रहते हैं। जहां पर प्रतिभा सोनी का कहना है कि अज्जू 0008 का अफेयर चल रहा है कीर्ति मेहरा के साथ, वहीं पर अज्जू 0008 का कहना है कि प्रतिभा सोनी उनको धोखा दे रही है। तो अभी रिसेंटली हमें अज्जू 0008 और उनकी वाइफ प्रतिभा की तरफ से अपने अपने स्नैपचैट पर बहुत सारी स्टोरीज देने को मिली जो कि एक तरह से या तो एक एंड था या फिर कह सकते हो कि आगे और भी मैटर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इन स्टोरीज में अज्जू 0008 पूरे मैटर को खुलकर बताते हुए नजर आए और बहुत सारे अंदर की बातें भी रिवील करते हुए नजर आए। साथ ही दूसरी तरफ प्रतिभा सोनी भी अज्जू 0008 की हर बात का काउंटर करती हुई नजर आ रही थी अपने स्नैपचैट पर। साथ ही उन्होंने इस मैटर में एल्विश यादव को भी घसीट लिया ये कहते हुए कि मैं एल्विश नहीं हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। और ये सब उन्होंने कहा अज्जू 0008 और कीर्ति मेहरा को वार्न करते हुए। साथ ही साथ हमें कीर्ति मेहरा का भी रिप्लाई देने को मिला इस पूरे मैटर पे। तो मैं आपको अज्जू 0008 और उनकी वाइफ प्रतिभा के रिप्लाईज की क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। टाइम पे सही कार्ड प्ले खेल जाते हैं इंसान। और दूसरी चीज है हर एक इंसान को पता होता है कि वो क्या है, वो अपने आप को शीशे देख सकता है, वो दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता। तीसरे आदमी पे नाम डालना, तीसरे आदमी पे चीजें करना, ये सारी चीजें उसको खुद को पता है कि कहां से उसको सॉलिड रीजन। उसने मेरे को मुंह पे बोला था अब मिला है मुझे सॉलिड रीजन, और ये चीज अगर नहीं बोली होती तो वो कसम खा जाएगी भाई मैंने चीज नहीं बोली, मेरे पास बकायदा इस शायद रिकॉर्डिंग है शायद, बट उसने उसी टाइम बोल दिया अब मिला है मेरे को सॉलिड रीजन, अब बताती हूँ मैं तुझे। और ये अब से 1.5 साल पहले की बात है। ये मम्मी बैठे हमारी, मम्मी क्या कहना चाहेगी मेरी जिंदगी मेरी खराब हो रही है। बेटा तेरी जिंदगी बर्बाद करते। अच्छा और बताता है बेटा ना मेरा बेटा आज गलत ना मेरा बेटा कल गलत, हम तो अपनी इज्जत को चुप लगा रहे हैं। जो हमारी इज्जत उछाल दी ना वो अपने चुप लगाए बैठे, कोई बात ना हमारी इज्जत उछाल लेते हैं। पहले भी सारी चीजें मतलब देखो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जो भाई ठीक कर लो ठीक कर लो ठीक कर लो, छोड़ा था कहीं ऐसा चीज था छोड़ी नहीं थी। ये कहीं मार हो रही है ऐसी तो प्रतिभा तू घाटा यूं मत और घर रहे और अच्छे खा अच्छे पी अच्छे रहे और हम नहीं तरीके और साइड पे जा और वहीं पे अरे तू करो नौकरानी पर वो बात रहेगी तेरी जो 10% तेरी वो बात है ना वही रात मैं गलत साबित नहीं कर पाएगा तू या कोई और सुन तुझे कह रही हूँ मैं, तुझे एल्विश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी मैं तेरे हलक में हाथ देके कि ऑनलाइन आके तुमसे धमकी देना, हलक में हाथ दे दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। फर्क इतना होता है कि लड़के हमेशा गलत होता है जब तक वो मरता है। बोलोगे कि दिखा क्यों नहीं देता, जो तेरे पास प्रूफ है दिखा क्यों नहीं लेता, उनको दिखाया क्यों नहीं, क्योंकि मैं था ही नहीं वो पर्सन, ना मैं हूँ वो पर्सन की मैं यूट्यूब पे आके सिंपैथी लूँ या फिर ये चीज़ें। अब मेरे ऊपर हद से ज़्यादा पड़ गई ये चीज़ें, मेरी वजह से एक इंसान की जिंदगी खराब हो रही है, मेरी वजह से मतलब भाई हम दो की लड़ाई है, तीसरे बंदे को क्यों खींच रहा है, हम दोनों की लड़ाई। मैं कह रहा हूँ लड़ लो भाई मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे बंदे की इज्जत तीसरे बंदे की लाइफ को क्यों खराब करना। बस वो दिखा रहा है कि उसकी वजह से, भाई उसकी वजह से कहीं 1% भी नहीं है भाई साहब, 1% वो चीज़ें नहीं है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती तो मैं पूरे परिवार के साथ रहता हूँ, मैं भी घर में रहता हूँ यार। तो बच्चे को नहीं दिखा मैंने दिखाया व्यूज के लिए दिखा रहे हैं, मैं उस टाइम भी चलो मैं छोड़ो यार क्या ये तो लोगों का कुछ भी बोलेंगे, ये रीजन था मैं चुप मारे बैठा था। कल को बड़ा होगा और ये चीजें देखा गया कि हो क्या रहा है चीजों और ये क्या हुआ था भाई। पर अगले इंसान को इतना सा भी फर्क नहीं है कि वो किस लेवल तक ये चीजें लेके जा रही है, सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। कैसे चली जाएगी, मैं तो चाहता नहीं जॉब करे भाई। वो तुमसे ये चीज नहीं होगी ना, वो तुम्हारे पास इतना सा सिग्नेचर चाहिए कि यू आर माय हस्बैंड दैट्स इट। तो फिर वो तुमसे ये नहीं पूछी तुम्हारी परमिशन, उसमें परमिशन नहीं लिखा हुआ। मैं तो भेज नहीं रहा हूं ना, देखो मैं अडल्ट हूं, मैं खुद की चॉइस के हिसाब से परमिशन ले सकती हूं। तो फिर मैं कौन हूं, फिर मैं नहीं ले सकता क्यों? मेरे को गलत ठहरा रही है सेकंड में, मैंने ठहराया मुझे आगे बात करनी है पापा, मुझे आगे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी निकल रहा हूं भगवान पापा, मैं मर जाऊंगा, बाकी मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा मैं पागल हो गया, मैं मर जाऊंगा, मैं बोल रहा हूं मैं अभी कितना पैसे बन के आएगा वहां से। मैं तुझे क्या बोल रहा हूं, मैं तुझे चीज मैं वायु वाली चीज छोड़ दे, मैं तुझे एक चीज पूछ रहा हूं कि जो तुम कह रही हो कि हम 5 लोग जा रहे हैं और मुझे 5 लोगों के बारे में अभी पता है, एक लड़की और एक तू है और 3 लड़के हैं। हाँ। एक फ्लैट में तुम रहोगे, एक ही घर में? एक घर होएगा। हाँ, वो घर में 4-5 बेडरूम होंगे। हाँ बट मैंने ना काफी सारी चीजें गलत कर दी, तो फिर मम्मी ने बोला बेटा बात कर लो क्या हो गया, तुम्हारे बीच में ऐसी क्या बात होगी कि बिल्कुल बात नहीं होती डॉली से, तुम तो उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उसने बोला कि नहीं मैं उसको फेस नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है। तो उसने कोई बात ही नहीं करी, कुछ बात ही नहीं हुई। फिर उसके बाद में मेरे पास उसका कोई फोन नहीं आया, मेरे पापा मनी का कॉल आया गाड़ी के लिए, मैंने बोला ठीक है ले जाओ आते हैं, और वो ले गया। इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं। बट उसके बीच में आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पता नहीं, मुझे जरूरी नहीं लगा जाए। नहीं बोल रहा इसको यूएस जाना था, इसने बोला मेरे को जाना, मैंने बोला ठीक है चले जा। मैंने घर वालों को सब कुछ समझा, तू समझा, हाँ मैं समझा दूंगा, मैं ठीक है तू अपने सपने पूरे कर ले। उसके बाद बोलती मेरे को 4 साल के लिए जाना है, और इसने मेरे को बोला कि उसके बाद मेरे को नहीं पता पक्का मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी, और घर वालों ने सेम चीज बोली। उसके बाद इसने मेरे को डिवोर्स पेपर भेजे, पिछले 2 साल से इसने इसी चीज को लेकर, फिर लास्ट में इसने आके जहां मैं फिलहाल बैठा हूं यही बैठ के सही चीज बोली कि अब मुझे सॉलिड रीजन मिला, अब देख
को कैसे बदनाम करती हूँ। देख मैं वायु कैसे यूज करती हूँ, मैं दिखाऊंगी कि मेरे को बच्चे के लिए दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है। उस बच्चे को यूज किया, इसने मैं मुंह पे कहता हूँ यूज किया। अभी जो दिखा रही है कि मेरे ऊपर भाई चढ़ रही है भाई, मेरे को चढ़ी थी भाई। मैंने इसके बाप को फोन किया था, मैं मर जाऊंगा, मेरे को मैंने इसके पापा घर आए थे, इसके पापा ने घर बैठ के बात करी थी इससे। इसने पता क्या बोला, इसको तेरे साथ मुझे नहीं रहना, मुझे तो अपने यूएस जाना है। जब सारी चीजें मैंने सारे हथियार सब कुछ देख लिए मैंने रोकने के लिए, मैं मत जा। जब दिखा ना इसका वीजा कैंसिल हुआ, इसने खुद से नहीं हुआ, वायु का पासपोर्ट नहीं बना, इस वजह से ये रुकी थी। धोखा तो तूने दिया था मेरे को, चीट तो तूने किया था मेरे को, दिखाऊंगा वो भी रिकॉर्डिंग डालता हूं मैं। चीट तो तूने किया था मेरे को। मैं चलो बोलता हूँ कि मैंने तो कभी छुड़ा है अपनी प्रेगनेंसी को। ये बोल रही मैं पोस्टमार्टम, प्रेगनेंसी को कौन छुपाता है भाई, और किसे छुपाया था वो भी बताता हूँ अभी। तूने बताया मेरे पास तक, तूने तो अच्छा अच्छा हाँ क्यों छुपाई तो छुपाई जाती, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो भाई देख रहा तो फिर जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है। आखिरी ऑप्शन है ना तलाक का, तलाक का रवाना हो यहाँ से मेरी जिंदगी से, दफा तेरे से अनपढ़ गंवार मुझे आदमी चाहिए नहीं। ये कह रही हूँ पापा क्यों आएंगे पापा, जो पहले पूरी तरह बोल, अरे पूरी तरह बोल, अब कैसे फट रही है तेरी ढंग से बोल। ये कह रही ये आपने लास्ट स्टोरी देखी है ना, ये सारी चीजें मैं बहुत, और एक बार नहीं है ये रिकॉर्डिंग तो मैं चलो एक दो बार है मेरे पास अनलिमिटेड। एक ही चीज़ नहीं है, अफेयर वाली चीज़ भी आपके भी लेके आ रहा हूँ मैं। अगली चीज़ है चीटिंग वाली, आपने करी है। दूसरी चीज़, रात भर कौन छोड़ के भागता था भाइयों को, कहाँ जाते थे आप, वो भी रिकॉर्डिंग ला रहा हूँ तुम्हारे। रोकता था तो मेरे को ये मारते थे ना। हमें बिल्कुल भी गाड़ी ना रोक रही, बिल्कुल भी। बहुत देर से पीछा कर रहा हूँ भाई, तो बिल्कुल मिनट दे रही है, ठीक है। मुझे दे रही, गाड़ी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ बगल लग रही है बस। अब बता दे मैं क्या करूँ। तो मैं गई थी, मेरे पे करेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, मेरे को बोला जा रहा था, गंदी गंदी गाली दी जाती। मैंने प्यार से बोला प्लीज़ गेट खोल दो, मुझे बात करनी है। मुझसे बात नहीं की जाती थी, मैं अकेली रोती रहती थी, वहीं पूरी रात को गायब रहता था, ये सब चलता था। आप मेरे पासपोर्ट उठा के आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि सबका पासपोर्ट है। और रही बात, मैं आपके घर में आने के बाद अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ करी हो जिससे आपको लगता है कि मैं गलत लड़की हूँ, तो प्लीज़ आप वो प्रूफ डालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ना आप कभी साबित कर पाएंगे। मैंने आपके घर में कदम रखने के बाद से सिर्फ आपको अपना सब कुछ माना था, और अब भी मानती हूँ। मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हूँ यार। बहुत ना ही बोले तो बेटर है, आपकी लैंग्वेज सब लोग देख चुके हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे बात करोगे तो सॉरी, मैं आपसे तमीज़ से बात नहीं करने वाली। आप गाली दोगे एक तो दो सुनोगे। गाली कीर्ति, मेरा जो तेरा प्लान था हो गया सक्सेसफुल, अब रेडी हो जा, कल से शुरू से शुरू करता है। एक चीज़ मांगी थी कि मेरे बेटे को ये खिला देना कि उसका बाप उसकी माँ से कितना प्यार करता है, बस। और कुछ नहीं मांगा तो मेरे इस इंसान से शादी के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, जो करना था कर लिया। डाइवोर्स चाहिए ना, भेज दे पेपर, आई प्रॉमिस यू, साइन कर दूंगी। अब नहीं चाहिए तुम। आपने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे चीट किया है, उसका आंसर है आपके पास नहीं है, है ना। लोगों को क्यों मैनिपुलेट कर रही है। पहली बात तो जो ये मेरे को चीट का कहे जा रहे हैं, तो आप चीटिंग प्रूफ करो ना। जब आप प्रूफ करोगे उसके बाद ही तो मैं बोलूँगी कि मैं चीटर थी। और जो भी बात है, जो भी ये बोल रहा है, गाड़ी से लेकर किसी भी चीज़ से लेकर, ये सारी बात ना 2022 जनवरी में ही हो गई थी हमारी। उसके बाद ही मैं इसके घर फेब में या मार्च में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद में नवंबर 2022 में हमारी शादी हुई थी। इसको सारी चीज़ें पता थी शादी से पहले, बिना शादी के भी। आई वॉज देयर, लाइक 8 महीने तक मैं वहाँ रही थी, सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी, क्योंकि उस टाइम पे भाभिया थी नहीं घर पे, वो जा चुकी थी 2021 में ही। मैं वहीं थी, सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी, जितने भी केसेस हुए थे सारे सब कुछ मैं देख रही थी। आपको अगर पता चल गया था जनवरी में ही मैं इतनी बड़ी चीटर हूँ, तो नवंबर में आपने मुझसे वहीं हमें कीर्ति मेहरा की तरफ से भी कुछ रिप्लाई देने को मिला, जहां वो अपने स्नैपचैट के ऊपर लिखती है, सारे एलिगेशंस एक बार में लगा लो, क्योंकि 400 वीडियोस बना के क्लियर नहीं करूंगी, एक ही में करूंगी विद प्रूफ। एंड इफ आई हैव डन एनी ऑफ दीज थिंग्स, प्लीज फाइल अ लीगल कंप्लेंट अगेंस्ट मी विद प्रूफ्स। ऑनलाइन तो जस्टिस नहीं मिलेगा। वहीं वो एक और स्टोरी लगाती है जहां वो लिखती है, बोलूंगी भाई बोलूंगी, आज नाम ले लिया है तो बोलूंगी भी, विद प्रूफ्स बोलूंगी। औरत की ही दुश्मन होती है? क्वेश्चन मार्क, सीरियसली क्वेश्चन मार्क। मे बी यू फॉरगॉट हाउ मेनी टाइम्स यू सेड, मुझे नहीं पता था किसको ब्लेम करूं तो तुझ पर कर दिया, आई एम सॉरी, तुझ पर गुस्सा उतार दिया मैंने, आगे से कोई स्टोरी नहीं आएगी। एंड आई ऑलवेज सेड आई एम सॉरी, आई नेवर ट्रस्ट अज्जू ब्लाइंडली, नेवर, एंड यू विल सी दैट टू, ऑलवेज गेव हर दैट बेनिफिट्स ऑफ डाउट, बेबी आई वाज द वन, जो आपको हमेशा समझा रही थी, हर थोड़े दिन में खुद सारी क्लैरिटी दे रही थी, बट व्हाट यू डिड विद मी इज अनएक्सेप्टेबल एंड दैट वाज द रीजन आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू यू। यस, आई नेवर स्टेप्ड बैक फ्रॉम हिज फ्रेंडशिप, I will let you know the reason to 26 जनवरी 2023 if you don't trust me check his photo। तो इन सब रिप्लाई से ये तो कंफर्म हो गया है कि ये लफड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, और कीर्ति मेहरा भी जल्द ही प्रॉपर रिप्लाई देने वाली है सारे प्रूफ्स के साथ। तो अब इस पूरे मैटर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।